नहीं आप, क्योंकि आपने ये बोला ना कि यार होटल एक ही दिन का हो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। बच्चे को स्कूल ड्रॉप कर दिया है और हम आ गए हैं शर्मा। टाइम हो गया 9:30। दिन के लिए आई हूँ। टाइम हो रहा है 11:05 और हम निकल चुके हैं मुंद्रा के लिए। वी आर लेट, नो डाउट, वी आर डेफिनेटली लेट। मेरा टारगेट था 10:30 से 11 के बीच में निकलने का, सो दैट मुझे गाड़ी भगाते हुए नहीं जाना पड़ता। अब गाड़ी भगाते हुए जाना पड़ेगा बिकॉज 12:30 मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी और मुझे कंटेनर टर्मिनल में जाना है। सो दैट इज़ क्वाइट इनसाइड द अडानी पोर्ट। टाइम लगता है उधर पहुंचने में। चलो देखते हैं कितना कवर अप कर सकते हैं। भाई 2-3 दिन में एक वेसल आने वाला है जिसके ऊपर 6-7 ब्रेक बल्क पैकेजेस हैं। अब वो कार्गो डिस्चार्ज करने के लिए जो प्रोसीजर है उससे रिलेटेड जो मीटिंग है वो अभी होने वाली है 12:30 बजे। बड़े दिनों बाद आई एम गोइंग टू CT3, यू गाइज नो इट। बीच में एक शिपमेंट आया था, बॉम्बे से 2 बंदे आए थे, उनको लेकर गया था, बट दैट वाज ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। दिस टाइम आई एम बिहाफ ऑफ द वेसल ओनर्स बेसिकली। सो चलो अच्छा है यार, अपना इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, रेगुलरली बिजनेस दे रहा था, फॉर सम रीज़न बिजनेस बंद हो गया। अब वो पॉलिटिक्स बोलो या जो भी बोलो, आई विल नॉट गेट इनटू इट, बट चलो अब कुछ तो शुरू हुआ। एंड इस मामले में तो मैं यही बोलूँगा, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग यार आज की तारीख में। पौने 12 और हमारी बॉम्बे के टिकट्स बुक होने का प्रोसेस चालू हो गया है। होमवर्क कर रहे हैं कि जिधर जा रहे हैं उधर से सबसे नज़दीक एरिया कौन सा पड़ेगा, होटल क्या पड़ेगा, ट्रैवलिंग कैसे करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेसिकली फ़िलहाल वो होमवर्क चल रहा है और मेरा टारगेट यही था 12 बजे तक मुझे कुछ भी करके मुंद्रा सिटी पहुंच जाना है, सो दैट बाय 12:30 आई एम इन CT3। 12 बजे तक तो मैं मुंद्रा सिटी नहीं पहुँच पाऊँगा, बट थोड़ा बहुत तो टच एंड गो रहेगा। 90-100 चलाइए यार, और गाड़ी में फ्यूल भी कुछ खास है नहीं और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं गाड़ी में फ्यूल डलवा सकता। क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं यार। दोपहर के 1:45 और हम मीटिंग से तो बाहर आ चुके हैं। वी आर स्टिल इन अडानी पोर्ट और भैया कल के दिन रेल बनने वाली है अपनी बराबर की। मज़ा तो आएगा बट रेल भी बनेगी। एंड द वर्स्ट थिंग इज़ कि हमारे पास एक्चुअल में रियल टाइम अपडेट्स नहीं है कि कल काम कब शुरू होगा। हो सकता है बहुत शॉर्ट नोटिस मिले और उस शॉर्ट नोटिस में मेरे को मुंद्रा आना पड़े। रेंज बची है 64 किलोमीटर की और अपन EC में नहीं चला रहे हैं क्योंकि फ्यूल भरवाना है। जैसे ही कोई जान पहचान का जो पेट्रोल पंप है वो आ जाएगा तो इसमें फ्यूल डलवा देंगे, फिर AC ऑन करेंगे। बहुत ह्यूमिड हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा।
क्या करें यार, 12:30 पहुंचना था, लेट हो चुके थे, इसके लिए आते वक्त फ्यूल डलवा ही नहीं सके। सो अब रिटर्न जा रहे हैं, अब फ्यूल डलवाएंगे। अपने आ गए सर्विस रोड पे, क्योंकि मेन रोड पे चल रहा है काम। देखो क्या बोले यार, पूरा रोड की वाट लगी पड़ी है। या तो कल दोपहर के बाद या परसों सुबह के दिन अपने 7 पैकेजेस डिस्चार्ज होंगे। कल दोपहर के बाद नहीं तो परसों सुबह। अगर कल दोपहर का शाम हो जाता है तो फिर वेसल वाले जो है वो कार्गो को डिस्चार्ज नहीं करेंगे, ये बात तो पक्की है। बाकी देखते हैं यार। विजय को मैंने बोला तो है कि भाई आ जाइयो, विजय भी बिजी है, बट मैंने उसको बोला यार एक तो अकेला मैं वैसे भी नहीं पहुंच पाऊंगा, अच्छे से काम नहीं होगा, मतलब खाना पूर्ति कर लूँगा लेकिन अलोन मैं ये पूरा असाइनमेंट नहीं निपटा पाऊंगा, क्योंकि 7 पैकेजेस हैं और दिक्कत तो होगी। विजय इज़ ऑल्सो बिजी, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि भैया क्रिसमस के बाद 10-15 दिन मार्केट थोड़ा स्लो था, लेकिन अब पिकअप होना शुरू हुआ है। सबके पास थोड़ा काम आ ही रहा है और बढ़ ही रहा है। सो ऑब्वियसली ही इज़ ऑल्सो ऑक्यूपाइड विथ हिज ओन वर्क। देखते हैं यार क्या होता है, मना भी तो नहीं कर सकते ना। एक तरफ हम बोलते हैं भगवान को कि काम दे दो, अब काम आ गया है और फटे ये काम आए, एकदम फटे, तो देखेंगे क्या हो। बाकी घर जाके खाना पीना करेंगे, वीडियो एडिट और अपलोड कर देंगे। फिलहाल मैं रत्ताड़िया में रुकूंगा चाय पीने के लिए, बिकॉज सुबह निकले घर से चाय पानी नाश्ता करके, दैट्स अबाउट इट। मीटिंग में कोई चाय पानी नहीं करी, और सोच रहा था बाहर निकलते ही समोसा खा लूँगा, चाय पी लूँगा, लेकिन भैया 2-3 लोग थे, उनको लिफ्ट देनी थी। उन्होंने बोला हमें अंदर तक छोड़ देना, कंटेनर टर्मिनल तक। मैंने बोला ठीक है भैया, ड्रॉप कर देंगे। इस चक्कर में चाय पानी नहीं कर पाया, बट यस अभी रत्ताड़िया रुकेंगे, चाय पिएंगे और फिर निकलेंगे घर के लिए। तो कोई गलत एनर्जी उनका साथ दे रही है। लेकिन आपको ये भी दिखता है आई एम आल्सो डूइंग एंड समटाइम्स आप भी मेरे ऊपर अननेसेसरी गुस्सा हो जाते हो। चलो एनीवेज कांग्रेचुलेशन। कहाँ पहुंचोगे, किधर जा रहे हो? 40 मिनट्स जैसा लगेगा। ठीक है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. टाइम हो रहा है 3:10 और हम क्लाइंट लोगों से बात करते करते, नेटवर्किंग करते करते ऑलमोस्ट घर आ भी गए। वही जो भी अपने बॉम्बे बेस्ड क्लाइंट्स हैं उन लोगों को अपन फ़ोन कर रहे थे, एंड आई हैव टू इन्फॉर्म देम दैट 14th and 15th आई विल बी देयर इन बॉम्बे अटेंडिंग टू दिस पर्टिकुलर एग्जीबिशन, एंड मोस्ट ऑफ देम आर अटेंडिंग टू इट एज वेल। सो इट इज़ लाइक एक ट्रिप में मेरे जितने बॉम्बे बेस्ड क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मेरा काम चल रहा है या बंद हो गया है, थैंकफुली मेरे को उनसे मिलना हो जाएगा। सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यार, नो डाउट। ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास निकले थे, 2:15 के आसपास वापस। इतने कम टाइम में मुंद्रा आना जाना, बाप रे, टैक्सिंग ऑन द बॉडी यार, बंदा थक जाता है। टाइम हो रहा है शाम के 6:30। वीडियो एडिट हो गई थी 5:30 बजे तक, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्लाइंट का फ़ोन आ गया। क्लाइंट की हेल्प करी थी कंटेनर्स प्रोक्योर करने में। अब एक कंटेनर है, उसके अंदर कार्गो भरा हुआ था। अब एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे जाके कंटेनर में छेद हो गया और कार्गो कंटेनर में से बाहर निकल गया नीचे से। अब मेरा क्लाइंट बोल रहा है यार ऐसे कैसे चलेगा। मैं उसको क्या बोलूँ, भैया जब यहाँ से निकला तो बराबर कंडीशन में निकला।
और जब मैंने कंटेनर सर्वे किया था तुमने उसके 1 महीने भर बाद कंटेनर उठाया। उस दौरान अगर कंटेनर को कुछ भी डैमेज हुआ है या कुछ भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हुआ है तो उसमें मेरी जिम्मेदारी कैसे बनती है? शिपर इज़ लाइक मैं कुछ नहीं जानता, आई विल नॉट पे अ सिंगल पेनी। इट्स ओके, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड द सिचुएशन बिकॉज भैया अब अपने हेल्प करी है प्रोक्योरमेंट में तो हम हाथ खड़े नहीं कर सकते। बट येस, ऑलमोस्ट 1 घंटे से फ़ोनबाजी चल रही है। जिससे हमने कंटेनर लिया उस बंदे ने तो सीधा सीधा बोल दिया, भाई जयराम जी की मेरी जिम्मेदारी ख़त्म। आपने कंटेनर लिया, एक्सपोर्ट हो गया यहाँ से, मेरी जिम्मेदारी ख़त्म। अब कल को डेस्टिनेशन बोर्ड पे जाके उसका फ्लोर फट जाए या भैया उसके बाद में कुछ हो जाए तुम तो फिर भी मेरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे, ऐसा नहीं होता। एसओसी कंटेनर में तुमने कंटेनर पिकअप कर लिया, इफ़ इट इज़ इन साउंड कंडीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं सीज हो जाती है। कैसे टाइम ठुक जाता है यार। अभी डिबेट चल रहा है उसके ऊपर, वो भी एक कॉस्ट है, वो भी आएगा आज नहीं तो कल, जब आएगा तब की तब देखेंगे। बाकी सीरियसली यार नॉट डन, वेरी अनोइंग इवनिंग यार, वेरी अनोइंग। रात के 9, जिस बात का डर था वही हुआ। सुबह 8 बजे मुंद्रा पहुंचना है और सुबह 8 बजे मुंद्रा पहुंचना है मतलब 6 बजे कम से कम निकलना पड़ेगा मुझे चाय पानी करके। और 6 बजे निकलने के लिए 5-1 बजे तो उठना ही पड़ेगा। एंड द वर्स्ट थिंग इज़ मैंने विजय को बोला था कि भैया तू भी आ जाना मेरे साथ, 7 पैकेजेस है, मैं अकेले नहीं खाली कर पाऊँगा, वो भाई भी नहीं आ पाएगा। सो बेसिकली कल का पूरा ऑपरेशन अपने को अकेले मैनेज करना चलेगा। उसके अलावा एक और सिचुएशन ये है कि डैड भी ऑक्यूपाइड रहेंगे अपने ऑपरेशंस में, उनका भी काम चल रहा है कांडला में, सो ही इज़ ऑल्सो बिज़ी। एंड कल कुछ है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड प्रोसेस जो मिसेस को सॉर्ट आउट करना होंगे ऑन हर ओन, अगर पापा उनके साथ नहीं जाते तो। सो बेसिकली कल के दिन मिसेस क्या बोले यार, अकेले मैनेज करेंगी। बहुत बड़ा इशू है जो उनको अकेले मैनेज करना पड़ेगा अगर डैड उनके साथ नहीं जाते तो। एंड फ्रॉम द लुक्स ऑफ द करंट सिचुएशन मुझे लगता है कि शायद पापा भी कल सुबह बिज़ी ही होंगे, तो शायद ये जंग उससे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। क्या बोल सकते हैं यार, हाथ पैर मार तो रहे हैं बट आई डोंट नो। बाकी हम लोग आज 180 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। मैं जानता हूँ 150 से 180 बहुत जल्दी हो गया है एंड दिस इज़ ऑल थैंक्स टू द शॉट दैट इज़ रिलेटेड टू हनुमान मूवी। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, मच अप्रिशिएटेड गाइस। कोशिश करता रहूँगा ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोग के लिए लाने के लिए। और बाकी तो क्या बोलें यार, वीडियोस देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में अपने ऑफिशियल चैनल का भी लिंक मेंशन किया हुआ है, उसे भी प्यार दो अपना यार। उस चैनल को भी ग्रो करना है, अल्टीमेटली अपनी कंपनी से रिलेटेड चैनल है वो। मुझे गरीब पर इतनी दया करूं। हमारा रात के 10 खाना पीना हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आपका भी हो गया। ये प्यारी अवतार एंड मी एंड द मिसेस हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट अवतार, बागबान, संसार, इनके अलावा जो ऐसी कुछ मूवीज़ हैं इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और क्या बोलें यार, थोड़ी हार्श हैं पिक्चर्स, कुछ जगह ये रियलिटी दिखाते हैं, कुछ जगह क्या बोला है। तो बाकी कल सुबह 6 बजे निकलना है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, बैग वैग रेडी कर देते हैं, जो सामान गाड़ी में डालना है वो भी डाल के रख देते हैं। आज भी सुबह जल्दी उठे थे, कल सुबह भी जल्दी उठेंगे। आई डोंट नो परसों को क्या सीन बैठेगा। डैड कांडला गए हुए हैं, अनदर 5-10 मिनट्स वो निकलेंगे, सो ही इज़ कमिंग होम। प्रोबेबली फर्स्ट हाफ में वो फ्री है, सो ही माइट बी गोइंग विद शनाली, सो उसका एक हेडेक तो येस कम हो गया है। बाकी हमारे तो हेडेक क्या है, कब कम होंगे। हमारे पापा भी मोदी से झगड़ा कर रहे हैं, वो काट रहा है उसे तो फिर मुझे कहता आज किताब से समझ सक रहे। चलो गोली बात नहीं, वो देखो पिटाई खा रहा है।